अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। आज मैं फिर निकला हूँ एक सफ़र पर। ये जो है आपको नज़र आ रहा है, ये M1 है। मोटरवे M1 नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो ये अब मैं शेफील्ड की तरफ से निकल रहा हूँ साइड पर, और मैं ब्रैडफोर्ड जा रहा हूँ। आज फिर मैं सफ़र में हूँ, तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये वीडियो शेयर कर लें। ये मोटरवे M1 है। तो ब्रैडफोर्ड एक जनाजे में मैं जा रहा हूँ। हमारी खाला ही लगती है, वो फोत हो गई और आज उनका जनाजा है ब्रैडफोर्ड में, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये छोटी सी वीडियो शेयर कर लें। ये हमारी खाला थी, बहुत अच्छी थी, हमारे साथ बहुत अच्छी रही हैं। हमारे हमसाए भी थे, मेरी चाची भी लगती थी, खाला भी उनको कहते थे हम। और मेरे साथ मेरी फैमिली वालदा के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहे हैं और बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। तो अल्लाह ताला उनकी मफ़त करे। उनके जनाजे के लिए मैं जा रहा हूँ ब्रैडफोर्ड में। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, मेरी अम्मी में थोड़ी ढील है, इसलिए फिर मैं थोड़ा निकलते वक्त में थोड़ी देरी हो गई है। तो इसलिए फिर मैं जो है कि अभी निकला हूँ, तो इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। तो मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ कि ये ज़िंदगी भी जो है, ये सफ़र है। ये सारी गाड़ियाँ आप देख लें, ये गाड़ियाँ उधर से आ रही हैं, जा रही हैं। इंसान सफ़र में रहता है, और मैं भी अक्सर जो है सफ़र में ही रहता हूँ। और ज़िंदगी भी एक सफ़र है, ठीक है ना। तो जब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तो वो उसका जो है सिलसिला भी ख़त्म हो जाता है। तो हम वक्त जो इंसान जो है वो सफ़र में ही रहता है। जिस तरह ये गाड़ियाँ चल रही हैं, आगे सर्विस स्टेशन हैं, कोई डिफरेंट रास्ते, इसी तरह इंसान की ज़िंदगी के भी मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। और जब इंसान मरता है तो उसकी रूह जो है वो कब्ज़ कर ली जाती है। तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, आप ज़रूर देखें वो, जिसमें बताया था कि रूह क्या है, जिस्म क्या है और नफ्स क्या है। तो मैंने वो गाड़ी में वीडियो बनाई थी, काफ़ी 4-5 साल हो गए मेरे ख्याल में। तो आप ज़रूर देखें। तो उसमें मैं बताया था कि रूह जो है वो एक अलग चीज़ है और जिस्म अलग चीज़ है। तो मिसाल थी जैसे ये गाड़ी है, ठीक है ना, ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ, तो ये इसका इंजन अलग है, इसके फ्यूल, इसकी सब चीज़ें अलग हैं। इसी तरह मैं बैठा हूँ इस पर। तो अब ये जितने भी हैं, ये सारे गाड़ियाँ चला रहे हैं, इनको ड्राइवर कहते हैं, ठीक है ना। ड्राइवर, मैं ड्राइवर हो गया। इस गाड़ी का ड्राइवर जा रहा है, उस गाड़ी, ये जो लाल रंग की गाड़ी जा रही है, वो ट्रक जा रहा है। इस तरह मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो हैं अभी मोटरवे पे चल रही हैं। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ड्राइवर में हो गया। इसी तरह जब रूह इंसान के जिस्म में आती है, तो जिस्म अलग चीज़ है और रूह अलग चीज़ है। तो दोनों जब मिलती हैं तो उसको नफ्स कहते हैं, फिर वो इंसान बन जाता है कि इंसान है, ठीक है ना। तो जैसे मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, तो मैं बाहर निकल गया, तो गाड़ी तो उधर, ये गाड़ी खड़ी है। इसी तरह इंसान के अंदर भी एक रूह होती है, जिससे फरिश्ते लेके जाते हैं अल्लाह की तरफ से, जो नेक हो। वो बद है तो यहीं रहती है। तो इसी तरह फिर ये सूरह फजर में है कि या अय्युहा नफ्स मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिका रादियतन मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो फिर वो नेक है तो अल्लाह के हुजूर हाजिर होती है रूह, ठीक है ना। अब रूह की ग़िज़ा जो है वो अल्लाह का ज़िक्र है, नमाज है, कुरान की तलावत है, सच्चाई है, अच्छा रास्ता है। आँखें अल्लाह ताला ने दी हैं उसको अच्छी चीज़ों को देखने के लिए, कान दिए अच्छी चीज़ें सुनने के लिए, हाथ दिए अच्छे काम करने के लिए, पैर दिए अच्छी तरफ जाने के लिए, ठीक है। वो नेक, उसकी जो रूह जो है मुतमइन्ना, उसकी ये ग़िज़ा है, ठीक है। और जो दूसरा है कि वो नफ्स उसका है, नफ्स से हमारा है। उस जो शैतान है, शैतानी ग़िज़ा उसके अंदर झूठ, फरेब, मकर, धोखा, बेहयाई, यानी कि बेपर्दगी, हर वो बुराई जो है उसके अंदर उसकी ग़िज़ा है, ठीक है ना। तो रूह जो अंदर इंसान के अंदर जब वो एंग्जाइटी या डिप्रेशन या उसकी जो
तकलीफ होती है, उस वजह से बैलेंस नहीं होता ना, क्योंकि रूह को ग़िज़ा नहीं मिल रही होती। जिस्म को तो दे दिए, मिसाल के गाड़ी तो आपने बड़ी अच्छी उसको ग़िज़ा दे रहे हैं, जिस्म को आप खाने पीने के खा रहे हैं, कपड़े भी लगा रहे हैं, मतलब दुनिया के मशागल में मसरूफ़ हैं आप, लेकिन रूह का कोई पूछता नहीं है, उसकी ग़िज़ा ये है, तो इसलिए बैलेंस नहीं होता। रूह की ग़िज़ा जो है अल्लाह का ज़िक्र है, और फिर उसको जो भी नेकी के काम है, ठीक है। तो ये होता है रूह और जिस्म। तो ये आपको समझाने के लिए कि अगर मैं निकल जाऊं तो गाड़ी खड़ी रहेगी, तो इसकी दुनिया और है, ठीक है ना। जैसे अब गाड़ी जो है वो पेट्रोल खाती है, मोबाइल खाती है, डीजल, हम तो नहीं खाते डीजल, ठीक है ना, हम तो ड्राइवर हैं, हमारी ग़िज़ा और है। इसी तरह रूह जो है वो दिल पर होती है, मैंने हमेशा आपको पता है कि दिल के अंदर होती है, और दिल जो है वो ड्राइवर है आपके जिस्म का, और जो दिमाग है ये इंजन है। जैसे गाड़ी का इंजन नहीं है, जैसे मैं अब गाड़ी चला रहा हूँ, ये तो ये गाड़ी में चला रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, लेफ्ट कर रहा हूँ, राइट कर रहे हैं, ये गियर भी है सारे, ठीक है। तो आगे पीछे सारे आप ये लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे जहाज़ में चीज़ें होती हैं, वो तो बहुत एडवांस हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि ये आपका इंजन है, ठीक है, आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो दिल जो है वो आपका कंट्रोलर है, वहाँ पर रूह की मुस्कान है, रूह की जगह है, और ये सिम उसके अंदर है, तो वो चलती है। तो ठीक है, इसी तरह फिर वो जो है मतलब रूह का एक अलग दुनिया है, ठीक है। लेकिन जब वक्त आ जाता है तो मतलब है कि वो फरिश्ते ले जाते हैं उसको। इसी तरह जो रूह की ग़िज़ा है वो अलग है, और इंसान की जिस्म अलग है, लेकिन दोनों अच्छे हों तब चलेंगे ना। मिसाल के तौर पे ड्राइवर भी ड्राइविंग के काबिल हो तो चलेगी ना गाड़ी, और फिर गाड़ी भी ठीक हो तो तभी चलेगी ना। इसलिए जिस्म का भी ख्याल रखना होता है, रूह का भी ख्याल रखना होता है, ये बैलेंस है, ठीक है। तो इसलिए ज़िंदगी जो है उसका पता भी नहीं होता है। और फिर लोग अक्सर पूछते हैं जी क़यामत कब आ रही है। आजकल आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, मेहदी इस्लाम आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, क़यामत आ रही है, ये हो रहा है। ये नहीं है क़यामत जो है ना, इसको समझने में लोगों को भूल लग जाती है, और मौलवियों को खाने पीने के वो टुड़े पन मौलवी जो हैं, और जितने भी ऐसे ही पैसे बटोरने के लिए ऊट पटांग करते रहते हैं। क़यामत का मतलब है कि आपके असाब होगा, ठीक है। और क़यामत ऐसे आएगी जैसे आदमी काम पे लगे जा रहे हैं, जिस तरह हम जा रहे हैं, बाकी लोग काम करें, इस तरह अचानक आएगी, उसकी घड़ी का कुछ पता नहीं। मिसाल के तौर पर जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो सबको मालूम होता है कि ये प्रेग्नेंट है, अब उसकी डिलीवरी कब होगी ये उसको मालूम नहीं है, डॉक्टर को भी नहीं पता होता है। इसी तरह दुनिया के आसार तो बहुत हैं कि क़यामत आने वाली है, कब आएगी ये अल्लाह को मालूम है, वो किसी को मालूम है, फरिश्तों को भी मालूम नहीं है, और किसी नबी को भी वक्त नहीं, किसी का वक्त मुकर्रर नहीं है। जो साइंस है वो है, तो साइंस तो मिल रही है कि ये इस तरह हमल हो जाता है औरतों को, तो पता चल जाता है कि ये औरत प्रेग्नेंट है, सबको पता चलता है। इसी तरह ये सारे वाक़यात दुनिया में जो हो रहे हैं वो सारे इस तरफ निशानदाही करते हैं कि क़यामत आने वाली है, कब आएगी। इसलिए फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक खूबसूरत हदीस है, उसमें एक साहबी है, तो उसने पूछा या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है। क़यामत का मतलब है कि आपने हिसाब का दिन, आपका जितना भी आपका हिसाब है वो आपको देना पड़ेगा। जो झूठ सच फरेब जो कुछ किया है वो सब आपके सामने होगा, ठीक है। तो ये क़यामत होगी। क़यामत के लिए आप छोड़ें इसको, कब आएगी, कब मेहदी इस्लाम आएंगे, ये ऐसे आएंगे कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा। सूरज भी मगरब से तुलू होगा तब भी नहीं पता चलेगा, तब भी लोग तौबा नहीं करेंगे। अब मैं मिसाल देता हूँ, फ़लस्तीन में 2 साल से कितना जुल्म हुआ है, ठीक है। तो लोग यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, ये गाड़ियाँ चहल पहल हो रही हैं, वहाँ पर क़यामत बर्पा हुई है ना, तो किसी को क्या खबर है। इसी तरह क़यामत आएगी कि किसी को पता ही नहीं होगा। कि हदीसों में आता है कि आदमी बस दुकान पे जा रहा होगा कुछ चीज़ें लेने के लिए, कपड़ा बस हाथ में पकड़ने वाला ही होगा कि क़यामत आ जाएगी। इसी तरह वो जानवर को पानी देने वाला जानवर मुंह मारने लगे होगा पानी में, तो क़यामत आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए क़यामत को छोड़ें और इस कहानियों और ये सोशल मीडिया की तरफ से जो चीज़ें होती हैं अच्छी वो ले लें। लेकिन यह है कि क़यामत, आप जो इंसान मर गया है उसकी क़यामत हो गई है, ठीक है ना। जो भी इंसान फौत हो जाता है उसकी तो क़यामत हो गई है। तो क़यामत तो रोज़ आती है।
बस इंसान को समझ नहीं आती। तो बहुत शुक्रिया। जो है कि ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।